लगातार संघर्ष किया है और हम ये कह सकते हैं कि ये सफलता और संघर्ष का एक वर्ष रहा है। और जिस तरह से हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी ने एक संगठन सशक्तिकरण का अभियान छेड़ा, उसमें भी हमें सफलता मिली है। जन जागरण अभियान से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज़ादी की गौरव यात्रा तक जो सफलता मिली है, हम ये कह सकते हैं कि आज हर पंचायत में कांग्रेस का व्यक्ति जागृत हो गया है और वो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा, आपने देखा कि इस भारी संख्या में लोगों ने, चाहे ईडी ऑफिस घेरने की बात हो, चाहे राजभवन घेरने की बात हो, पूरी ताकत से घेरने का काम किया। वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में मैसेज देने पर व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से लोग पहुंचे। और जिस तरह से पूरे वर्ष में सदस्यता अभियान चलाया गया और 8.5 लाख लोग से ऊपर सदस्य बने, 2.5 लाख डिजिटल सदस्य बने, हम ये कह सकते हैं कि 22 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से अध्यक्ष बना और उस बात का लाभ मिल रहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके सहयोग मेहनत के बदौलत आज हम जो 1 साल पर इस हर्ष के साथ अपना सफलता का बखान कर पा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों का भी अगर देखा जाएगा तो मीडिया का साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जब भी कोई बात लोगों तक पहुंचानी रही, आपने बड़ी निष्पक्षता के साथ पहुंचाने का काम किया और इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप बगैर किसी राग द्वेष के, जो हमारी और आपकी दोस्ती थी, एक व्यक्ति विशेष होने के कारण उस दोस्ती को आपने बरकरार रखा है और आपने लगातार ये प्रयास किया है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और उसको पहुंचाने में हम सफल रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और आने वाले लोकसभा में जो हम प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी को बनाने का सपना देखते हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अच्छा, एक साल हो गया, पीसीसी का गठन नहीं हो पाना 1 साल में मलाल रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं है इस बात का, इसलिए कि पीसीसी डेलीगेट्स पहले बनते हैं और प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव होता है, उसके बाद पूरी कमेटी बनती है। तो पीसीसी डेलीगेट्स बन चुके हैं, उनकी सूची जमा हो चुकी है और आने वाले समय में जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का अप्रूवल होगा तो पहले तो पीसीसी डेलीगेट्स और प्रखंड अध्यक्षों की सूची जारी होगी, फिर जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी। चूँकि एक प्रोसेस है तो हम ये नहीं चाहते थे कि कोई प्रोसेस को ख़त्म करके कि मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरे हिसाब से लोग बने, ये मैं सोच नहीं रखता हूँ। कार्यकर्ता बने, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो। इसलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की, हमारे एपीआरओ और पीआरओज काफ़ी ईमानदारी से काम किए और नतीजा ये है कि आज हम प्रखंड में क्या बूथ पे भी 4-4 आदमी का चयन कर चुके हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ऐसा कई बार नहीं हो पाता था, तो उसको हमने दुरुस्त करने का प्रयास किया है और मेरा सौभाग्य ये है कि जब से मैं बना हूँ तब से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हर महीने इतना कार्यक्रम देती है कि अपने आप स्वाभाविक तौर पे लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिससे जनता का जुड़ाव सीधा है। और तभी हम लोग महंगाई के मुद्दे पर किस तरह से राजभवन का घेराव किए थे वो आप सब ने देखा था, आप सब उसके गवाह हैं। 20 सूत्री में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला, 15 सूत्री बोर्ड निगम, ये सब आपको मैं समझता हूँ कि जो आज और कल में किसी भी वक्त सूची जमा हो चुकी है, वो
कभी भी जारी हो सकती है। वो सरकार की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी की जा रही होगी। हम समझते हैं आपको बहुत जल्द उसकी सूचना मिल जाएगी। आप ही के कार्यकाल में आपके 3 विधायकों पर सरकार को अपदस्थ करने का आरोप लगा और बिहाइंड द बार चले गए, उसको किस रूप में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप देखते हैं? देखिए, आपने देखा कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हमने बिना राग द्वेष के जो प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई बनती थी उसको करने का काम किया, क्योंकि लाखों लाख कार्यकर्ताओं की भावना उनसे जुड़ी होती है और निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचता है जब इस तरह की कोई बात सामने आती है। अब उनको चूंकि वो अब बाहर आए हैं तो निश्चित रूप से वो भी अपनी बात को रखते रहेंगे। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सभी जगहों पर बात लोग रखते हैं और वो कह भी रहे हैं कि रखेंगे, तो निश्चित रूप से बात रखेंगे। लेकिन सीधी बात ये दिखाई दी इस पूरे प्रकरण में कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उनके खून पसीने से सींचे हुए विधायक भी और मंत्री भी, कोई भी अगर कोई इस तरह की गलत काम करेगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो पहले पार्टी त्वरित कार्रवाई करेगी। उसके बाद जो वो कुछ कहते हैं और अनुशासन समिति आने वाले समय में समझेगी तो उसको देखा जाएगा। वो अभी तक उनका कोई पक्ष आया नहीं। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे हम राहुल गांधी को बनाएंगे, वहाँ नीतीश कुमार को बताया जा रहा है आरजेडी के तरफ से, जेडीयू की तरफ से बेस्ट पीएम कैंडिडेट, आप कहते हैं हम विपक्ष को एक साथ लेके चलेंगे, तो क्या चुनाव से पहले ही डिफरेंसेस आ गए हैं यूपीए में? नहीं, देखिए, इस तरह की बातें कोई करता है तो करने दीजिए। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम सीधा ये मानते हैं कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इस मद्देनज़र हम लोग पूरे देश में महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को महारैली कर रहे हैं। लगातार हम लोग महंगाई पर चर्चा करने के लिए प्रखंडों में, पंचायतों में चौपाल लगा रहे हैं और हम समझते हैं कि जो हमारी मेहनत है, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो प्रधानमंत्री 2024 में बने। अच्छा, ये खबरें जो आ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता में, पार्टी ने क्या विचार विमर्श किया है? नहीं, देखिए, इस पर कोई देखिए, जब तक खबरें आती है, खबरों के हिसाब से करेंगे तो पीछे 3 महीना से चर्चा ही करते रहते हैं। अब जब कोई डिसीजन आएगा उसके बाद चर्चा कर लेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता करने की। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in